टाइम एक्सक्लूसिव में बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके फैसले की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल कंपनी को एक बार फिर से यह चेतावनी दी कि अमेरिका में बिकने वाले आईफोन भारत या किसी दूसरे देश में ना बनाएं। अगर कंपनी ऐसा करेगी तो 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ऐसे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप को भारत में आईफोन के उत्पादन से, उसके प्रोडक्शन से दिक्कत क्या है और भारत में आईफोन बनने से कंपनी को क्या फायदा है। साथ ही हम आईफोन के दुनिया में फैले इस साम्राज्य की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसी पर खास पेशकश, भारत में आईफोन, ट्रंप की बजी घंटी। And anybody that makes that product, otherwise it wouldn't be fair. So anybody that makes that product, and that'll start on, I guess, the end of June. और ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि आईफोन को अमेरिका में बनाने से ज़्यादा फायदेमंद है उसे इंडिया जैसे देशों में असेंबल करना। फिर भी अगर वो टिम कुक को बोल रहे हैं कि आप आईफोन अमेरिका में बनाइए, तो दरअसल उसकी वजह है उनके ऊपर उनके मागा समर्थकों का एक दबाव। मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के विचार वाले, वो वाइट अमेरिकन्स का सपोर्ट जो उन्हें मिला था और जो ये मानता है कि दरअसल अमेरिका में नौकरियां इसीलिए घटी हैं क्योंकि अमेरिका से मैन्युफैक्चरिंग भारत, चीन और वियतनाम जैसे देशों में शिफ्ट हो गया है और इन नौकरियों को वापस लाया जाना बहुत ज़रूरी है। मागा समर्थकों के इस विचार को ओवल ऑफिस में आवाज़ मिल रही है। उनके लिए फिलहाल इससे ज़्यादा Or it would be also Samsung and anybody that makes that product, otherwise it wouldn't be fair. So anybody that makes that product, and that'll start on, I guess, the end of June. It'll come out. I think we have that appropriately done by the end of June. So if they make that product, now again, when they build their plant here, there's no tariff. So they're going to be building plants here. But I had an understanding with Tim that he wouldn't be doing this. He said he's going to India to build plants. I said, that's okay to go to India, but you're not going to sell into here without tariffs. कुछ वर्ष पहले तक आईफोन का निर्माण चीन में होता था, लेकिन कोरोना संकट के बाद कंपनी ने भारत की तरफ रुख किया। तमिलनाडु और कर्नाटक में मौजूदा समय में आईफोन बनाए जाते हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि अमेरिकी बाजार में बिकने वाले 50% आईफोन भारत में बन रहे हैं। अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो अमेरिका में बिकने वाले आईफोन्स के लिए भारत कंट्री ऑफ ओरिजिन बन जाएगा। अमेरिका आज अमेरिका क्यों है? माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ठीक है, आप जितने भी अमेरिका के, अमेजॉन है, दुनिया भर में ये ब्रांड्स हैं। शायद चांद, मरकरी, वीनस ऐसी जगह है जहां पर आपको कोका कोला, पेप्सी, मैकडोनल्ड्स नहीं दिखाई देता है।
तो उनको चिंता करने की क्या जरूरत, उनके ब्रांड्स तो पहले ही ग्लोबल हैं। अब वो क्या करना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग के लिए अब नहीं जाना जाता है, उनको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। एक जमाने में होता था पर अब नहीं है, अब नहीं है तो नहीं है। वो आके 80 साल की उम्र में ये सब बदलना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। जो अब इकोनॉमिक सिस्टम, इकोसिस्टम जैसा बन गया है पूरी दुनिया में, वो वैसा ही इवॉल्व हो रहा है, वैसा ही ग्रो कर रहा है। ट्रंप साहब उसको रातों रात बदलना चाहते हैं, ये कतई संभव नहीं नजर आता है। बल्कि चीन के मुकाबले भी सस्ती, जिससे कंपनी को कम खर्च में ज्यादा लाभ मिल रहा है। अमेरिका की तुलना में भारत में आईफोन बनाना सस्ता। अमेरिका में फैक्ट्री लगाना जल्द संभव नहीं। 2024 में 18% आईफोन का उत्पादन भारत में हुआ। 2025 में 25 से 30% पहुंच सकता है भारत में उत्पादन। किसी भी कंपनी का उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है। जाहिर है भारत में प्लांट लगाने और आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के पीछे भी उद्देश्य ज्यादा लाभ कमाना है। अगर आईफोन के गणित को समझे तो भारत इसके अलावा एप्पल को भारत में आईफोन बनाने पर सरकार से प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव यानी सब्सिडी का लाभ मिलता है। अगर ट्रंप की बात मानकर एप्पल अपनी प्लांट को अमेरिका में ट्रांसफर करता है तो बढ़े हुए लेबर कॉस्ट की वजह से हर आईफोन पर उसका लाभ $450 अमेरिकी डॉलर से घटकर केवल $60 अमेरिकी डॉलर हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत में आईफोन बनाने पर अगर ट्रंप का 25% का टैरिफ लग भी गया तो प्रति पीस कीमत $250 तक ही बढ़ेगी। अमेरिका में टैरिफ लगने के बाद 1000 अमेरिकी डॉलर में मिलने वाला आईफोन 1250 अमेरिकी डॉलर में मिलेगा। और अमेरिका में 1.5 से 2 करोड़ रुपए एवरेज, आप सस्ती से सस्ती जगह भी चले जाएंगे, डेलावेयर कहीं कोने में चले जाएं तो आपको फैक्ट्री का लैंड मिलता है, लेबर मिलती है, स्किल्ड लेबर चाहिए। ये जो फोन बनाने का है ये मनरेगा नहीं है कि आपने सड़क खोद दी फिर उसमें मिट्टी डाल दी। $40 प्रति घंटा की स्किल्ड लेबर आपको चाहिए। इसमें अनस्किल्ड लेबर भी बहुत महंगी है। तो मैंने कैलकुलेट किया, जो $230 आप बता रहे हैं वो एक्चुअली हम भारतीय रुपए में बताते हैं 3.5 से 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति कम से कम ये सैलरी देनी पड़ेगी। कहां से एप्पल बनाएगा? मुझे तो लगता है अगर ये परिस्थिति, मान लीजिए ट्रंप साहब अड़े भी रहते हैं अपनी बात पे, वैसे तो मुझे लगता है अभी तक किसी बात पे वो अड़े नहीं है, धमकी देते हैं, बाद में पलट जाते हैं, पहले बोल देते हैं, बाद में सोच लेते हैं। एप्पल कंपनी किसी भी कीमत पर घाटे का सौदा नहीं चाहेगी। इससे साफ जाहिर है कि एप्पल का प्लांट भारत से शिफ्ट होना काफी मुश्किल है। माना जा रहा है कि लागत कम होने की वजह से भविष्य में भारत में आईफोन सस्ती कीमत पर मिल सकते हैं, जबकि ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका में बिकने वाले आईफोन अमेरिका में ही बने, भारत या किसी दूसरे देश में बने फोन यूएस में ना बिके। ऐसा हुआ तो एप्पल को 25% का आयात शुल्क देना होगा। एप्पल पर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का कोई खास असर नहीं दिखेगा, क्योंकि भारत में प्लांट लगाने के बाद से कंपनी को मुनाफा ही हुआ है। पिछले साल की तुलना में कारोबार में तकरीबन 60% की बढ़ोतरी हुई है। आईफोन ने मार्च 2024 से मार्च 2025 तक भारत में $22 बिलियन यानी करीब 1.88 लाख करोड़ रुपए वैल्यू के आईफोन बनाए। इस दौरान कंपनी ने भारत से $17.4 बिलियन यानी करीब 1.49 लाख करोड़ रुपए वैल्यू के आईफोन एक्सपोर्ट किए। कमाल की बात देखिए कि दुनिया भर में बिकने वाले हर 5 आईफोन में से एक भारत में बन रहा है। भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु और कर्नाटक में की जाती है। इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन फॉक्सकॉन करता है। फॉक्सकॉन एप्पल का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है। इसके अलावा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पेगाट्रॉन भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मौजूदा समय में अमेरिका में एक आईफोन की कीमत $1000 अमेरिकी है।
और इसे बनाने में 1 दर्जन से अधिक देशों का योगदान शामिल है। भारत में फॉक्सकॉन आईफोन की असेंबलिंग करती। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकने वाले आईफोन की लागत करीब 47,579 रुपए आती है। फॉक्सकॉन आईफोन के लिए प्रोसेसर ताइवान से खरीदती, जिसकी कीमत 7,863 रुपए होती है। वहीं डिस्प्ले साउथ कोरिया से खरीदा जाता है, जो कि 3,286 रुपए में पड़ता है। वहीं आईफोन की बैटरी 354 रुपए में आती है। 5G सेलुलर मॉडेम 2,304 रुपए का। मेमोरी अमेरिका से परचेज की जाती है, जो कि 1,887 रुपए में मिलती है। अगर स्टोरेज की बात करें तो जापान से 1,782 रुपए प्रति यूनिट खरीदी जाती है। रियर कैमरा 10,988, मेन एनक्लोजर 1,799 रुपए, जबकि अन्य सभी कंपोनेंट 17,316 रुपए प्रति यूनिट पड़ते हैं। इस तरह एक आईफोन की लागत 47,579 रुपए बनती है। एप्पल को भारत में आईफोन के निर्माण से 40% से ज्यादा मुनाफा मिलता है, जबकि ट्रंप चाहते हैं कि एप्पल अपना कारोबार चीन और भारत से समेटकर अमेरिका में प्लांट लगाए। जाहिर है कंपनी ऐसा करना बिल्कुल नहीं चाहेगी, क्योंकि इससे उसे ही नुकसान उठाना पड़ेगा। पहले के दौर में अमीर देशों और विकासशील देशों के बीच व्यापार का आधार जरा मानवीय होता था। सामर्थ्यवान देश गरीब देशों से व्यापार करते वक्त ज्यादा शुल्क दे दिया करते थे, लेकिन हाल के दौर में हालात बदल गए हैं और अमेरिका जैसा देश भी अब आर्थिक दुश्वारियों से अछूता नहीं रह गया है। वित्तीय फ्रंट पर ट्रंप सरकार कई सवालों से आज की तारीख में दो चार हैं। बढ़ते कर्ज, बढ़ती ब्याज लागत और दूसरे मसलों का हवाला देते हुए मूडीज ने सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में अमेरिका के दर्जे को लेवल 1 से नीचे कर दिया है और ऐसे में आईफोन से शुरू हुई बहस अभी और आगे जाएगी, संभावना इसी की है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, दिल्ली। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही एप्पल को 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी हो, लेकिन एप्पल अब भी भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। और यही वजह है कि चीन से एप्पल ने अपना कारोबार भारत में शिफ्ट करने का प्लान बनाया और इसका फायदा भी मिला। चीन से भारत शिफ्ट होने की कुछ अहम वजहें हैं। सिलसिलेवार तरीके से आपको वो वजहें बताते हैं कि आखिर एप्पल की भारत में दिलचस्पी क्यों है। पहली जो बड़ी दिलचस्पी वो ये कि सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड डिस्प्यूट और कोविड-19 लॉकडाउन जैसी दिक्कतों से कंपनी को लगा कि किसी एक क्षेत्र में निर्भर रहना ठीक नहीं है और इसी लिहाज से एप्पल के लिए भारत एक कम जोखिम वाला ऑप्शन साबित हो रहा है। दूसरी बड़ी वजह दरअसल गवर्नमेंट इंसेंटिव्स है, क्योंकि भारत से प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव मिल रहा है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और पीएलआई स्कीम्स कंपनियों को लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता देती है और इन पॉलिसीज में फॉक्सकॉन और टाटा जैसे एप्पल के पार्टनर्स को भारत में ज्यादा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। तीसरी और बड़ी वजह यह कि बढ़ती बाजार संभावना, क्योंकि भारत तेजी से बढ़ता हुआ स्मार्टफोन का मार्केट है। लोकल प्रोडक्शन से एप्पल को इस मांग को पूरा करने में ज्यादा मदद मिलती है और साथ ही इसकी बाजार की हिस्सेदारी भी बढ़ जाती है, जो फिलहाल करीब करीब 6 से लेकर 7% है। चौथी बड़ी वजह वो ये कि जो एक्सपोर्ट की संभावना है, एक्सपोर्ट के लिए अवसर है। यहां पर भारत में बने 70% आईफोन एक्सपोर्ट हो जाते हैं। चीन की तुलना में भारत के कम इंपोर्ट टैरिफ का फायदा मिलता है। 2024 में भारत से आईफोन एक्सपोर्ट करीब 1,09,655 करोड़ तक पहुंच गया। आने वाले समय में इसके और ज्यादा बढ़ने की उम्मीदें हैं। पांचवी और एक और बड़ी वजह यह जो स्किल्ड वर्कफोर्स है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, चीन के मुकाबले कम लेबर कॉस्ट भारत में पड़ती है। भारत को लेबर फोर्स एक्सपीरियंस के मामले में चीन से पीछे है, लेकिन अभी इसमें काफी सुधार हो रहा है। एप्पल के फॉक्सकॉन जैसे पार्टनर प्रोडक्शन की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। एक ब्रिटिश अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक